स्टार्ट करने से पहले एक फ़ैक्ट बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी लोग कारोबार करते हैं ना, उनमें से 90% लोगों का कारोबार फ़ेल हो जाता है। अब मतलब मिसाल के तौर पर 10 बंदे कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो उनमें से 9 बंदों का कारोबार फ़ेल हो जाएगा पहले साल के अंदर अंदर ही। अब ये वजूहात मैं आपको बताऊंगा कि उनका कारोबार क्यों फ़ेल हो जाता है, और वो एक बंदा 10% बंदे कौन से होते हैं जिनका कारोबार सक्सेसफुल हो जाता है। मिसाल और बिज़नेस काफ़ी तरह के होते हैं। अब हम एक बिज़नेस ले लेते हैं, छोटा बिज़नेस अकेडमी के, मतलब अकेडमी को एज अ बिज़नेस हम देख लेते हैं। तो अकेडमी को जब स्टार्ट करने चाहिए तो अकेडमी को स्टार्ट किस तरह से करने चाहिए। अब हमारे ज़हन में बिज़नेस का नाम सुनते ही क्या चीज़ आती है, पैसा चाहिए होता है, लाखों रुपए चाहिए होते हैं बिज़नेस करने के लिए। हम समझते हैं कि आम बंदा बिज़नेस कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, पैसा ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए, मगर पैसे से ज़्यादा आपकी अकल ज़रूरत होती है। आपके पास आइडिया होना चाहिए कोई। आपके पास खाली पैसा हो ना, आप बिज़नेस नहीं कर सकते। आप बग़ैर अकल का इस्तेमाल किए वो पैसा लगा भी लेते हैं ना किसी बिज़नेस में, 100% आपका बिज़नेस ठप हो जाएगा। आपको पहले अपनी अकल से पूरा प्लान बनाना पड़ता है, सही आइडियाज़ आपको देखने पड़ते हैं, उसके बाद आप पैसा लगाते हैं। आपके पास पैसा नहीं है ना, आप अकल इस्तेमाल करके पैसा ला सकते हैं। अब आप मिसाल के तौर पर आप अकेडमी शुरू करना चाहते हैं, मगर आपके पास पैसा नहीं है अभी, मतलब पैसे आपका बिल्कुल नहीं है, तो आप किस तरह से अकेडमी स्टार्ट करें। आप सब स्टूडेंट हैं, अगर आप में से कोई अकेडमी स्टार्ट करना चाहता है तो जैसे ही आपकी 12 जमातें हो जाती हैं, इंटरमीडिएट आपका ख़त्म हो जाता है, तो आप घर में एक ट्यूशन सेंटर खोल दें। आप मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाएं, कुछ साल आप मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाएं उधर तक। अगर मैट्रिक के बच्चों को आपका अच्छा होल्ड आ जाता है तो आप उसके बाद इंटर के बच्चों को भी पढ़ाने लग जाएं। इस तरह आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, मतलब आपकी टीचिंग स्किल इम्प्रूव होती जाएगी, आपके पास काफ़ी स्किल आ जाएंगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी, आपको नॉलेज डिलीवर करना आ जाएगा। तो इससे वजह से बच्चा भी जो होगा, स्टूडेंट जो होगा, आपसे इंस्पायर होगा और आपके पास वो पढ़ना भी चाहेगा। अब बच्चे, आप ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं, घर में एक बैठक होगी, किसी बैठक होती है, कोई कमरा इस तरह होता है जहाँ पे बंदा खोल लेता है, तो उसको बिठाएं किधर। घर में कुछ ना कुछ कुर्सियाँ तो पड़ी होती हैं, 4-5 डाइनिंग टेबल की है दूसरी, तो आप उन पे शुरू में तो बच्चे वैसे भी आपको इतने नहीं आने लगे, तो आप उन बच्चों को उस पर बिठा सकते हैं। शुरू में आपके पास एक बच्चा आएगा, तो आप एक बच्चे को किस तरह, एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे कर सकते हैं ट्यूशन सेंटर में। जो एक बच्चे है ना, आप उससे अपना प्रोडक्ट समझें, आप अपनी पूरी ताकत उस बच्चे पे लगा लें, अपनी पूरी एनर्जी उसको बेहतर करने पे लगा लें, ताकि जब उसका रिज़ल्ट आए तो बच्चा भी खुश हो, उसके वालिदैन भी खुश हों। फिर उसके वालिदैन जो होंगे वो अपने कुछ जानने वालों को बताएंगे, या कोई उनसे पूछेगा अकेडमी का या ट्यूशन का, तो वो आपका बताएंगे, और उस बच्चे के ज़रिए आपके पास 2-3 बच्चे और आ जाएंगे। फिर उन 2-3 बच्चों के ज़रिए आपके पास कुछ और आ जाएंगे। इस तरह आपकी तादाद ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी। अब ट्यूशन सेंटर में आपकी अगर तादाद बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आप कुछ टाइम तो मतलब उनको पढ़ाते रहें, स्किल करें। आपकी जैसी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप साथ ट्यूशन पढ़ आ रहे हैं शाम को, आप सुबह के टाइम अपनी तालीम भी जारी रखें। अब ट्यूशन के ज़रिए आपके जो अखराजात होंगे यूनिवर्सिटी के, वो भी आपके पूरे होते जाएंगे, और ऐसा कुछ सेविंग्स भी आपके पास होती जाएंगी, पैसा भी आपके पास जमा होता जाएगा। आप उसके बाद जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, अगर आपके पास पैसे जमा हो गए हैं, तो उसके बाद आप कोई अपनी जगह देख सकते हैं, एकेडमी कोई जगह खोलने पे। अब लोकेशन पे आ जाते हैं, पैसे आपके पास आ गए हैं थोड़े बहुत, तो आपने कौन सी जगह पे एकेडमी खोलनी है। अब हम लोग अक्सर इस तरह गलती करते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाए ना, तो हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे पहले बहुत सारे कॉलेज हों, स्कूल हों, या अकेडमीज, जहाँ बहुत ज़्यादा स्कूल या कॉलेज होते हैं ना, वहाँ अकेडमीज़ भी होती हैं, तो हम वहाँ पर अकेडमी खोल देते हैं। और वहाँ पर अकेडमी पहले ही काफ़ी सालों से चल रही होती हैं, और वो उनका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा भी होता है अक्सर का। तो आप जब आप वहाँ पर अपनी अकेडमी खोलेंगे ना, तो आपकी एकेडमी वहाँ पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि पहले ही उस मोहल्ले के जो रहने वाले होते हैं वो उन अकेडमी से खुश होते हैं, उनके रिज़ल्ट से, मतलब उन्हें पता होता है कि यहाँ पर हमारा बच्चा जा रहा है, ठीक जा रहा है, तो वो उधर से निकाल के आपके पास क्यों भेजेंगे। वो तो आपको जानते तक नहीं है, आप पर वो ट्रस्ट क्यों करेंगे। तो उस जगह पे आपने नहीं खोलना, आपने ऐसी जगह खोलना है जहाँ पे पहले ज़्यादा अकेडमीज़ ना हो। अब अकेडमी ना हो तो ये नहीं किसी मोहल्ले की गली में खोल देना है, आप किसी गली में खोल लें, किसी को आपकी अकेडमी का पता भी नहीं चले। कोई आपकी अकेडमी ढूंढना चाह रहा हो, किसी को पता चले, वो पहले आधा घंटा तो गलियाँ आपकी अकेडमी ढूंढता रहे, गलियों में फिर के, उधर ने आप नहीं ढूंढना। मेन रोड पे आपने कहीं देखना है कि वहाँ पर आपकी कोई बिल्डिंग, कोई छोटी सी बिल्डिंग रेंट पे मतलब आपको मिल रही हो। अब वहाँ से क्या होगा, मेन रोड से लोग भी काफ़ी गुजरते जा रहे होंगे, तो आपकी अकेडमी का वैसे भी लोगों को पता चलता जा रहा होगा यहाँ पर अकेडमी है। उधर आप अकेडमी के बाहर बड़ा सा बैनर एक लगा सकते हैं, या अकेडमी मतलब आप थोड़े से, फिर
अब अकेडमी हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो कितने पैसे होने चाहिए कि हम अपनी बिल्डिंग जो है रेंट पे देखें अकेडमी के लिए। तो आप बिल्डिंग का रेंट मिसाल के तौर पर अगर 30-35 हज़ार है, तो आपके पास इतने पैसे कम से कम होने चाहिए कि आप 2-3 महीने, कम से कम 3 महीने आपको अकेडमी से बेशक प्रॉफिट ना हो, आप वो अकेडमी चला सकें। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप पैसे लगा रहे हैं, 3 महीने कम से कम आप वो चला सकें, ताकि 3 महीने तक आपके पास ज़्यादा चांसेस है बच्चे ना आए इतने, तो आपको इतना ज़्यादा उनसे कमाई नहीं हो पाएगी, प्रॉफ अकेडमी से ज़्यादा कमाई नहीं होगा, आप अकेडमी के अखराजात नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके पास 3 महीने कम से कम अकेडमी के अखराजात निकालने के पैसे होने चाहिए। और इसके अलावा अब एडवर्टाइजमेंट किस तरह करें। आपने अकेडमी रेंट पे ले ली, बिल्डिंग मेन रोड पे ले ली, तो दूसरे लोगों को किस तरह पहुँचे, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हो जाते हैं। अब हम अक्सर ये जो हम देखते हैं पाकिस्तान में, वो छोटे छोटे पैम्फलेट्स होते हैं, ये खम्भों पे बैनर लगाए होते हैं, या केबल पे हम टीवी पे ऐड देखते होते हैं अक्सर स्कूल्स के। तो ये सब तरीका भी एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन एड्स हम लगा सकते हैं फेसबुक पे या गूगल एड्स के ज़रिए, मतलब काफ़ी सारे हम एड्स इस तरह लगा सकते हैं अपनी अकेडमी। हम ऑनलाइन से इस तरह होता है कि वो एक एरिया हम मखसूस कर लेते हैं, स्पेसिफिक एक एरिया बता देते हैं, या ऐसे लोगों का हम चूज़ कर लेते हैं कि ये इन लोगों को हमने टारगेट करना है। उसमें आपके पैसे भी ज़्यादा इतना ज़ाया नहीं होते। बैनर आप लगाते हैं ना, पैम्फलेट लगाते हैं, वो कोई पढ़े या ना पढ़े उसने फेंक देना, ज़ाया हो जाने, ये बैनर भी आपके ज़ाया हो जाएंगे। ऑनलाइन एड्स एक बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हर कोई आजकल मोबाइल इस्तेमाल करता है, हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है, तो हर किसी के पास वो पहुँच जाते हैं। अब अकेडमी में बच्चे आने आपके पास स्टार्ट हो गए हैं। अब अकेडमी में जब आप फर्नीचर पे ना, मतलब चेयर्स पे, टेबल्स पे, उस पर अक्सर ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक अच्छा सा कारपेट लें, मोटा सा हो, थोड़ा सा गर्म सा, नरम सा, तो आप उस पर बच्चों को बिठा लें, ताकि आपके पास अगर बच्चे ज़्यादा तादाद में आ भी जाते हैं ना, तो चेयर्स आपको मज़ीद लेनी पड़ेंगी, और वो काफ़ी महंगा हो जाता है आपके लिए, उस पर आपको काफ़ी ख़र्चा करना पड़ता है। तो कारपेट पे आप आराम से सुकून से बैठ जाते हैं, बच्चे भी इजी होकर बैठ जाएंगे। इस तरीके से आपका ज़्यादा चल सकता है। अब अकेडमी आपकी स्टार्ट हो गई है, आपने एडवर्टाइजमेंट भी कर लिया है, अकेडमी आपके पास बच्चे आने भी लग गए हैं, तो आप कोई ऐसी यूनिक चीज़ रखें अपनी अकेडमी में, कुछ ऐसा काम करा रहे हो जो बाकायदा अकेडमी या स्कूल्स में ना हो रहा हो। अगर आप यूनिक कोई काम नहीं करते ना, तो आप भी उन अकेडमीज़ के लेवल पे स्टक हो जाएंगे, आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको उनसे ज़्यादा बेहतरीन काम करना है तो आपको उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। जिस तरह हमारी अकेडमी में आप देखेंगे कि जितना टाइम हमारी अकेडमी में होता है, उतना टाइम कोई और अकेडमी नहीं देती है। वो 2 घंटे में पढ़ा के ख़त्म कर देती है, बच्चे कहते हैं छुट्टी करो बस। वो हम 8 सब्जेक्ट कराते हैं डेली, वो 8 सब्जेक्ट भी नहीं कराते, वो खाली साइंस सब्जेक्ट करा रहे होते हैं। इसके अलावा जिस तरह अभी ये दुआ का सेशन है, स्पीच करते हैं, आप सबको बुलाते हैं, तो ये सेशन भी कोई नहीं होता। वो बस आते हैं, टेस्ट देते हैं, बच्चे चले जाते हैं। तो ये सारी हमारी अकेडमी की यूनिक चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप ये करें, आप अपने आइडियाज़ के मुताबिक कोई और यूनिक चीज़ कर सकते हैं।